नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कहते हैं गाय में 34 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय को हम माता कहते हैं और गौ माता के रूप में पूजते भी हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के प्रयागराज से सामने आया है, जहां पर गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है जिसके 2 मुख हैं। ये कोई चमत्कार है या कोई विकृति? इस विषय पर चर्चा करेंगे स्वामी उपमन्यु जी से, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। लोगों की ये भीड़ जमा हुई है गाय के इस बच्चे के आसपास, जिसे पैदा होते ही लोगों ने भगवान का अवतार मान लिया है। मामला प्रयागराज के करौली इलाके के जलालपुर गांव का है। गांव के रहने वाले मानिक चंद के यहाँ पर जैसे ही गाय के बच्चे का जन्म हुआ, पूरा गांव मानिक चंद के घर जमा हो गया। क्या कर रहे हैं लोग? गाय जो है बच्चा दिया, एक बड़ा अद्भुत था उसका रूप देखने में। गांव लोग के देखने आते हैं, बड़ा दूर दराज से मतलब वो दर्शन करते हैं, पूजा पाठ। 4 मुंह है, 4 आँख है, 2 कान है, चितकबरी मतलब बच्चा है। इसे लोग भगवान का रूप मान के पूजा कर रहे हैं। हाँ, उसे भगवान के रूप मानकर उसे जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। फूल पान जो है, अच्छा चावल सब छिड़क मार रहे हैं। वजह ये थी कि इस बच्चे का पूरा शरीर तो नॉर्मल था, लेकिन उसके एक की जगह 2 मुंह थे। मानिक चंद के घर पर पहुंचे लोगों ने बछड़े को भगवान का चमत्कार मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बछड़े को तिलक लगाया जाने लगा और सम्मान के तौर पर उस पर चढ़ावा भी चढ़ने लगा। ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी डिफॉर्मिटी की वजह से किसी जानवर ने इस तरह के बच्चे को जन्म दिया हो, लेकिन लोगों ने उसे अवतार की तरह से पूजना शुरू कर दिया। इस तरह की घटनाएं साबित करती हैं कि 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी लोग अभी तक अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो स्वामी जी, आपका क्या कुछ कहना है इस बात पे? देखिए, ये कोई चमत्कार है या विकृति है, क्या लगता है? ये आस्था भी है, अज्ञानता भी है, अंधविश्वास नहीं है। हम अंधविश्वास इसलिए नहीं कह सकते कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये तो कहीं पे किसी पत्थर को भी रख लो उसको पूजने लगती है तो उससे भी वो सब कुछ निकाल लेती है। श्रद्धा अगर आपके पास पूरी है, आस्था अगर आपके पास पूरी है, तो आपको हर जगह से राम मिल जाएगा, हर जगह से भगवान मिल जाएगा। हाँ, अज्ञानता है, उसको देखना पड़ता है कि अज्ञानता तो कहीं ये अज्ञानता तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक विज्ञान की बात है, जब भी बच्चा होता है, आपने भी सुना होगा ईसा जी कि, और देखा भी होगा, 2 लड़कियां हैं जिनके सर एक साथ जुड़े हैं और काफ़ी उम्र की हो गई, 16-17 साल की हो गई, सरवाइव कर रही हैं। ये भी नहीं है कि वो ख़त्म हो गई, सरवाइव कर रही हैं, उनके सर जुड़े हुए हैं। और इसके विपक्ष में दूसरे जो 2 लड़के हैं उनका पेट जुड़ा हुआ। तो ये इसको फिजिकल एक ट्यूमर टाइप में कह लीजिए आप, फिजिकल विकार कह लीजिए आप, ये भी होता रहता है। तो खाली आस्था में कहा जाए, हम उनकी आस्था को चोट नहीं कर रहे हैं। अगर वो उसी में खुश रहें, वो खुश रहें, क्योंकि वो मान तो रहे हैं भगवान को। किसी भी तरीके से भगवान को और उसकी सत्ता को मानना चाहिए, किसी भी तरीके से उसकी सत्ता को मानना चाहिए। हम किसी भी रूप में मान लें, लेकिन जो ये आपने जिस बात में विषय उठाया है, ये केवल एक फिजिकल ट्यूमर है। फिजिकल ट्यूमर है, जैसा कि आपने इसको फिजिकल ट्यूमर बता दिया। हिंदू संस्कृति को क्या आप नकार सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्म जी के 3 मुख नहीं थे, देवियों के अनेक हाथ नहीं थे? ये सब बातें आपको क्या लगता है, इनमें कोई सच्चाई थी ही नहीं, ये सिर्फ हमारी कोरी कल्पना है? 100% सच्चाई थी। हमारे दत्तात्रेय थे, उसमें तीनों देवताओं का वास था, दत्त हो गए। उसमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का था, दत्त हो गए, उनका नाम दत्तात्रेय पड़ गया। उनमें तीनों का वास था। तो हमने उनकी आस्था पे चोट नहीं किया कि आस्था पे कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ तक सोचने की बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दोनों चीज़ें, मैंने आस्था को नकारा नहीं है। अब आगे देखिए, ये सर्वाइव कर जाएगा बच्चा कि नहीं सर्वाइव कर पाएगा। सर्वाइवल की आपने अगर बात की तो आपको बता दें, ये कोई पहला केस नहीं है। ऐसा एक केस और आ चुका है मिर्जापुर में, जहां पे ऐसे ही गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया जिसके 2 मुख थे, लेकिन उसकी 6 दिन के बाद मृत्यु हो गई। अगर इस बछड़े की भी कुछ दिनों के बाद अगर डेथ हो जाती है तो उसको किस रूप में देखना चाहिए? 100% फिर फिजिकल ट्यूमर है, फिजिकल ट्यूमर फिर 100%। और गाय तो हमने बहुत सी देखी जिनके पीठ में एक
एक्स्ट्रा टांग हो गई, पर ठीक है, ऐसा ट्यूमर किसी के गर्दन में एक्स्ट्रा वो हो गया। ऐसा ट्यूमर अगर गाय के बछड़े को होता है तो लोग उसको भगवान समझकर या किसी का अवतार समझकर पूजने लगते हैं। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि किसी लड़की का जन्म हुआ जिसकी 2 शर्तें या इस तरह का, उसकी पूजा अर्चना क्यों नहीं की जाती? अगर इस तरह के डिसऑर्डर को जनता एक आस्था के रूप में देखती है, उसको पूजने लगती है, तो ये भेदभाव क्यों? बात यह है जो अभी आपने पहले कहा, हम आपकी बात को समर्थन करते हैं कि गाय हमारे यहाँ पूज्य मानी जाती है, तो वो ये सोचते हैं कि ये जो परमपिता परमात्मा ने गाय के रूप में कुछ चमत्कार करके भेजा है, तो हम उनकी आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये फिजिकल ट्यूमर है। फिजिकल ट्यूमर है। आप फिजिकल ट्यूमर पे वो काफी महत्व दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों की जो आस्था है वो झूठी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं, आप एक पत्थर को रख के पूजा करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन उसी से आपको सब मिलेगा। अगर आप लोगों की अज्ञानता के पेड़ पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पीपल पूज के भी आदमी जो है अपने पा जाता, अपने वरदान पा जाता, कहीं से कोई चीज नहीं है दिक्कत। तो फिर आप आस्था का समर्थन करते हैं या अज्ञानता का? क्या सच है? दोनों का। अज्ञानता का समर्थन करते हैं? अज्ञानता का नहीं, ज्ञान का, विज्ञान का, विज्ञान का। तो ये हम जो देख रहे हैं, जिस तरह से हम जो देख रहे हैं, लोग उसको फूल चढ़ा रहे हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं, इसमें ये क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी आस्था है, उसके लिए हम कह नहीं सकते। जो जैसा कर रहा है वो करने दीजिए, उंगली नहीं उठाना है, किसी के भी आस्था को चोट नहीं पहुंचानी है। कोई कैसे पूछता है, किसको क्या पूछता है, कोई गंगा मैया को पीरी चढ़ा के देखिए, बात ये है, अगर ये जन्म कहीं और हुआ होता तो एक बात अलग थी, लेकिन प्रयागराज जो है, ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज में जो जन्म लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 नदियों का संगम होता है प्रयागराज में, तो क्या ये कोई पवित्र भूमि है? पवित्र भूमि है, बिल्कुल। तो क्या ये कोई ईश्वरी अवतारित है, या क्योंकि कलयुग का समय है, ऐसा कहा गया है कि कलयुग में भगवान आएंगे श्री कृष्ण और किसी का जन्म लेंगे, वो अवतार लेंगे, तो क्या कहना, इस पे क्या कहना? लोगों की यही मान्यताएं हैं। देखिए, आप लोगों की जो सोच है, जो उनका जो मेंटालिटी है, इस चीज को लेकर वो नहीं भूल सकते, बिकॉज वी आर सो मच फोकस्ड। हाँ, ऑल ऑफ अस आर वेटिंग कि हम भगवान श्री कृष्ण कब जन्म लेंगे कलयुग में, क्योंकि अब काफी सालों से सुनते आए हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ये बच्चा कब तक सरवाइव करता है और इसके आगे क्या क्या वो रूप होते हैं, इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। ये इस टाइम समय नहीं है, लेकिन अगर वो कर रहे हैं, उनकी आस्था को भी हम प्रणाम करते हैं और विज्ञान को भी। ज्ञान और विज्ञान, इसके दोनों बगैर रहा नहीं जा सकता, ठीक बात है। और फिर उसके बाद जब ज्ञान ना काम करे, विज्ञान नहीं काम करे, तो भगवान काम करता है, आस्था काम करती है। तो आस्था जो है वो उनके लिए अपनी जगह पे है। देखना पड़ेगा बच्चे को, इसको सरवाइव होता है कि नहीं होता है, एक बात, और इसको डॉक्टरी मदद देनी चाहिए। और इसको, जिसको कह रहे हैं, खाली वो बना के एक साजो सामान की चीज़ नहीं बना के, इसको डॉक्टरी मदद देना चाहिए कि कैसे क्या ये सरवाइव कर जाए। मैं तो चाहता हूँ कि ये सरवाइव हो जाए। अच्छा, आपने यहाँ पे आस्था की भी बात की, अज्ञानता की भी बात की, हर चीज़ की बात की, तो अच्छा, ये एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, आस्था, धर्म और विश्वास, इस बात पे आप कितना यकीन रखते हैं? हर चीज़ में उचित समय पे सब चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, प्रत्यक्ष देखी हैं, स्वयं उसका वो गवाह बना हूँ कि जो काम एम्स में नहीं हुआ, कि एम्स से उन्होंने लौटा दिया कि अब इसमें सरवाइव करने की कोई वो नहीं है, अब इसकी सेवा करिए, और वो व्यक्ति बच गया। क्या इस तरह के चमत्कार हुए नहीं कभी, या होते रहते हैं? परमानेंट होते रहते हैं, लेकिन उसमें कम आते हैं, लोगों के सामने कम आते हैं। लोगों के सामने वही आता है जिसके पीछे मीडिया लग जाता है, कि जो चीज मीडिया के पास में आ गई वो फैल जाएगी। ऐसे न जाने के, देखिए, मीडिया भी वही कवर करता है जो आप लोग दिखाते हैं। आप दिखा रहे हैं, आप लोग, एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया जिसके 2 मुख है, पूरी भीड़ उमड़ आई, उसकी पूजा करने लगी, उसको देवी देवता मानने लगी, तो ये एक चर्चा का विषय है। ये हम चाहते हैं कि लोग देखें, अगर ये अंधविश्वास है तो लोगों तक पहुंचे। अब भी आप सर्वे कीजिए, सिर्फ गाय के ऊपर सर्वे कीजिए, और पूरे भारतवर्ष में 1 महीने का सर्वे कीजिए, तो ऐसे इस तरीके के न जाने कितने बच्चे मिल जाएंगे। किसी की टांग एक्स्ट्रा है, किसी की एक टांग कम है,
किसी की पूंछ में है, किसी की पीठ में ट्यूमर है, तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि ये प्रयाग नगरी में हुआ है, प्रयागराज में हुआ है, तो प्रयागराज ही देवभूमि है। देवभूमि में आदमी हमेशा बाकी सब चीजें बाद में मानता है, भगवान को पहले मानता कि भगवान की चमत्कार हो सकता है, केवल सकता है नहीं, होने के लिए यह प्रत्यक्ष है। इसके लिए हमको कुछ समय चाहिए। देखें ये बच्चा कब तक सरवाइव करता है और इसको डॉक्टरी मदद चाहिए। मैं तो लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि इसको डॉक्टरी मदद कीजिए कि ये सरवाइव कर जाए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतिहास को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेते हैं हम। इतिहास में श्री कृष्ण ने गीता के जरिए जो सोच नहीं पैदा की वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार अदा करके जो हमको एक नई सीख दी वो भी बहुत ज़्यादा हम आज तक चलती आ रही है। आजकल हर माँ जो पत्नी होती है वो चाहती है उसका बेटा और पति राम जैसा हो। साथ ही हनुमान अजर अमर हैं या नहीं है, इस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि ये भी एक आस्था का विषय है, ये भी एक विश्वास का विषय है, क्योंकि विश्वास तो उस पर भी है ना। तो क्या ये गलत है? नहीं, इस बात का उत्तर मैं दे चुका हूं कि आस्था तो एक ऐसी चीज है कि बिल्कुल जिस चीज के आपको 1% विज्ञान और ज्ञान में 1% उम्मीद नहीं है, और आपके आस्था, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है और हो सकता है, तो आपकी विल पावर बदल सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप राम को पूजें, शंकर को पूजें, माँ को पूजें, कृष्ण को पूजें, उससे कोई मतलब नहीं। उस पराशक्ति को, हु गवर्न, हु क्रिएट मी, हु गवर्न मी एंड हु डिस्ट्रॉय मी, कौन इस चीज को क्रिएट करता है, कौन गवर्न करता है और कौन डिस्ट्रॉय करता है, दैट्स कॉल्ड गॉड। वो भगवान है। तो अलग तो है ना, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है। ये जो आपने, हम थोड़ा सा लीक से हट के बात करते हैं, आपने शेर देखा और शेर के कम से कम 5-6 रूप देख दिए आपने। चीता अलग है, टाइगर अलग है, लायन अलग है, बहुत सारे अलग अलग है ना, पैंथर अलग है, सब अलग अलग है ना। ये कैसे बने? शेर एक था, लेकिन धीमे धीमे देश काल वातावरण, कोई पहाड़ में चला गया वो दूसरी तरीके का शेर हो गया, कोई रेगिस्तान में चला गया और दूसरी तरीके का। इनकी जो ब्रीडिंग हुई उससे बहुत कुछ बदल जाता है, देश काल वातावरण से भी बदल जाता है और ब्रीडिंग वगैरह से भी बदल जाता है। तो सब कुछ संभव है, इस जगह पे सब कुछ संभव है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। जब हम एक पत्थर से सब कुछ पा जाते हैं, एक पेड़ से सब कुछ पा जाते हैं, एक नदी से, लोग कहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई चीज नहीं पूजी जाती, केवल गंगा मैया पूजी जाती है, कि कोई अच्छा काम होगा तो गंगा मैया को पीरी चढ़ाएंगे। तो इसको ये कहा ही नहीं जा सकता, इसमें कहीं पे भी ना कामा है ना फुल स्टॉप है, ये बढ़ता ही चला जाएगा। जरूरत है कि आपकी आस्था में कितना बल है। अच्छा, तो आपने इसको पूरी तरह से इस विषय को कंक्लूड करके ये कह दिया कि ये एक ट्यूमर है, ये एक डिसऑर्डर है। हाँ, अगर ये ट्यूमर और डिसऑर्डर है तो ये अज्ञानता है। मुझे लगता है कि हमारे भारत को इतने वर्ष हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमारी सरकार जो दावा करती है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, भारत एक प्रगतिशील देश है, तो ये सारे वादे और सब कुछ झूठ है। आपको क्या लगता है? नहीं, अज्ञानता तो तभी फैलती है जब देश के लोग अज्ञान होते हैं। देश के लोग अज्ञान हैं स्वामी जी। अज्ञानता शब्द नहीं है, इसको हटाइए, आस्था शब्द है। आस्था, ये आस्था है, ये आस्था है। आस्था गलत चीज पे, अगर हम मुझे पे किसी बात पे विश्वास है तो वो आस्था कैसे हो सकती है? वो आस्था वो अंधविश्वास जरूर हो सकती है। नहीं, वो आस्था धीमे धीमे बदलती है। ये जो आपने आस्था और अंधविश्वास लिखा है जी, इसमें लिखना चाहिए आस्था और अज्ञानता। अज्ञानता, ये अज्ञानता है, पर ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास किसी पर्टिकुलर, स्वामी जी, आज के जमाने में अपने आप को ज्ञानी और अज्ञानी कौन कहता है? कौन कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ? वो जो लोग उसको पूछ रहे हैं, क्या वो मुंह से कहेंगे कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे समझ नहीं है, मैं अंधा हूँ? वो सब्जेक्ट आस्था का है, वो आस्था का है। वो सब देखिए, ये जो एक टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्योंकि आप भी अपने टाइप बिल्कुल खुला हुआ है, पारदर्शी है बिल्कुल। ये कि देखिए, विज्ञान ज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है, आस्था एक अलग सब्जेक्ट है। आस्था में आदमी जो है केवल भगवान पर विश्वास करके और उसकी भभूत खिला के भी जिंदा रख लेता है आदमी को, ये उसकी आस्था है, उसकी विल पावर है।
भगवान के ऊपर कि नहीं हम ये भभूत खिला के भगवान की भोले बाबा की भभूत खिला के इसको जिंदा करेंगे, और जिंदा रहता है आदमी, तो हम उसको नकार नहीं सकते। और जबकि वही डॉक्टर, वही एम्स के डॉक्टर कहते हैं अब इसमें कुछ नहीं रखा है, ले जाओ, सेवा करो बस। हमें और आपको सोचना है कि अंधविश्वास और आस्था की आड़ में हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो हमें अज्ञानता की ओर ले जाए। तो आज श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।